रतन नवल टाटा जन्म 28 दिसंबर 1937, एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष। वह 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष रहे। वह इससे धर्मार्थ ट्रस्टों के प्रमुख बने रहे। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे हैं, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया था और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भतीजी सुनी टाटा, टाटा के जैविक दादा होर्समुजी टाटा खून से टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उसका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल मुंबई से पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनकन स्कूल, शिमला में विस्प कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद हाई स्कूल से टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का उपहार दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। 1970 के दशक में टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद दिया गया था। उन्होंने सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स NELCO को चालू करके शुरुआती सफलता हासिल की, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह कंपनी ढह गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रारंभ में टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके पास वरिष्ठ टाटा के कार्यकाल के तहत बड़ी मात्रा में परिचालन स्वतंत्रता थी। जवाब में टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई कई नीतियों को लागू किया, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु का कार्यान्वयन, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना है और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने लाभ का योगदान देने की आवश्यकता शामिल है। टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी थी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह में वैश्वीकरण के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों के दौरान टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व किया। राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब उन्होंने कंपनी संभाली तो बिक्री में भारी मात्रा में कमोडिटी की बिक्री शामिल थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उन्होंने टाटा टी का टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा के बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में स्थापित कर दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की परिकल्पना की और उसने विकास का नेतृत्व भी किया, जिससे औसत भारतीय उपभोक्ताओं की पहुंच के भीतर कारों को उचित मूल्य पर रखने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने तब से गुजरात के सानंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच तैयार कर लिया, जिस टाटा ने तेजी से आगे बढ़ाने वाला भारत का इलेक्ट्रिक सपना बताया है।
75 वर्ष के होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारिणी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकार पर आगामी नेतृत्व संकट ने गहन मीडिया जांच को आकर्षित किया। कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया, जो टाटा के रिश्तेदार और शाहपुरजी पल्लोनजी समूह के पल्लोनजी मिस्त्री के बेटे थे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक थे। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स ने चेयरमैन पद से हटा दिया और रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। उत्तराधिकारी खोजने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया। इसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। यह भूमिका उन्होंने फरवरी 2017 में ग्रहण की थी। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक के रूप से हटा दिया गया था। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में दिसंबर 2019 में पाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और आदेश दिया कि उन्हें बहाल किया जाए। अपील पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साइरस मिस्त्री की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश भी किया है। उन्होंने भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया है। जनवरी 2016 में उन्होंने टीबॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैशकरो एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में निवेश किया। उन्होंने भारत में प्रारंभिक और अंतरिम दोनों चरण की कंपनियों में से छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपये। अप्रैल 2015 में यह बताया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्ट अवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफ का अधिग्रहण किया। टाटा ने अंतर पीढ़िगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साहचर्य स्टार्टअप गुड फेलो भी लॉन्च किया। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।